नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां थाना परिसर में आगामी मुहर्रम और सावन पर्व को लेकर एसडीएम और सीओ के द्वारा शांति समिति की बैठक की गई। कहां भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कहां निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद थाना परिसर में आगामी मुहर्रम व सावन पर्व को लेकर एसडीएम जखनिया अनिरुद्ध सिंह व सीओ वीरेंद्र वर्मा के द्वारा शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र के सभी धर्म के लोग मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम अनिरुद्ध सिंह व सीओ वीरेंद्र वर्मा के द्वारा उपस्थित लोगों को सावन व मुहर्रम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि आगामी त्योहार को लेकर सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखें। तो शादियाबाद थाने में आज मीटिंग की गई थी, क्या उद्देश्य रहा है मीटिंग को लेकर? आगामी मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टि रखते हुए थाना शादियाबाद क्षेत्र के जितने भी ताजिएदार थे उन सबको मीटिंग में बुलाया गया था और शासन प्रशासन के जो निर्देश त्योहारों के संबंध में प्राप्त हुए गाइडलाइन उससे उनको अवगत कराया गया। जब जो ये ताजिया का जो मीटिंग किया गया तो इसमें किसी भी प्रकार का आरोप या प्रत्यारोप किसी के प्रति? हाँ, जितने भी ताजिएदार थे उनसे ये बात की गई थी कि विगत वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद या समस्या रही हो उसके में जानकारी चाहिए गई थी। 2 मैटर बताए गए थे, दोनों पक्षों को तत्काल बुलाया गया और आपसी सद्भाव के साथ में मामले को सुलझा दिया गया। अब किसी भी प्रकार का ध्वनि के विषय में तो कोई समस्याएं नहीं है? शासनादेश तो है ये अलाउडर लगा करके ताजिया उठाना या ये सब? ये प्रश्न वहाँ पर रखा गया था। एसडीएम साहब ने बताया था कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से केवल उतनी ही डेसिमल की ध्वनि प्रसारित की जाएगी जो अनुमन्य है। उससे अधिक आवाज़ में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। त्योहार के दौरान अराजक पैदा या किसी तरह की अफवाह फैलाने को लेकर क्या निर्देश दिया गया? हाँ, ये भी निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो उसको किसी भी हालत में बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। ऐसी पोस्टें जो आपसी सद्भाव को बिगाड़ती हों, शांति व्यवस्था को भंग करती हों, उसके बारे में तत्काल पुलिस को, एसडीएम साहब को, मुझे या थाना अध्यक्ष को सूचित करें, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी अफवाह को प्रसारित या फॉरवर्ड करके करने की कोशिश ना करें, इससे आपसी सद्भाव बिगड़ता है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। जसपुर जिले के बगीचा मुख्यालय में आज भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर मुख्य सड़कों पर रैली और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल होना बताया। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही थी, लेकिन गरीबों को पीडीएस का राशन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। भाजपाइयों ने बस स्टैंड बगीचा में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर बगीचा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। बगीचा में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष नितिन राय ने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दिलाया। भूपेश बघेल ने जो गंगा जल की कसम खा के जो अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था युवाओं के साथ 2500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो 4 साल बीतने तुम्हारे हैं जो आज तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिला। और युवाओं को छल की है कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पर आंदोलन के लिए करें। 2018 विधानसभा चुनाव के टाइम में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। आज 3.5 साल को करीबन हो गया है। भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो है युवाओं को अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। इसी के सरकार को जगाने के लिए आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम रखा गया है और इसका जो है उद्देश्य यही है कि सरकार जो है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दें। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विधानसभा जसपुर के बगीचा में कार्यक्रम आयोजित था। इसमें युवा मोर्चाओं के द्वारा जो यहाँ की कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार से आने से पहले 36 प्रकार की घोषणाएं की, जिसमें से युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता देने की वादा उसने किया। लेकिन युवाओं की जो मांग है और इनकी
आत्मबल जो है अब टूट रहा, क्योंकि 44-46 महीना हो गया और इसमें युवाओं के प्रति कांग्रेस की सरकार भूपेश जी ने किसी प्रकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है, न इनकी कोई बात अभी तक सुनी। और इस चलते जो है पूरा प्रदेश भर में युवा मोर्चा अब 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की मांग कर रहे हैं। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जिला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के डाक खाने के पास व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा की स्कूटी की डिग्गी से 1.5 लाख रुपए लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल में जुटी है। घटना में व्यापारी के मुताबिक बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर आया, जिसके बाद उसने अपनी स्कूटी अपनी दुकान के बाहर खड़ी कर दी। जब उसने पैसे देखे तो उसमें से 1.5 लाख रुपए गायब नजर आए, जिसे व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भैया क्या नाम है और क्या घटना घट गई है आपके साथ? मनीष कुमार शर्मा नाम है हमारा। 11 बजे हम बैंक गए, बैंक में भीड़ थी तो हमने वहाँ पूछा हमने 1 आध घंटे बाद आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है 1 आध घंटे बाद आ जाना। मैं स्कूटी से गया था, मैंने वापस पैसे स्कूटी में रख ली, डिग्गी में डिग्गी लॉक कर दी। वहाँ से आके अपनी दुकान के बाहर हमने स्कूटी खड़ी कर ली और 10 मिनट बाद जो मेरे कैमरे में दिख रहा है लड़का, 10 मिनट बाद 2 लड़के दिख रहे हैं, वो आए स्कूटी में से उन्होंने पैसे निकाले और 3 गड्डी निकाली उन्होंने 500 की, बाकी 3 गड्डी पैसे थे हमारे 2,20,000। बाकी पैसे उसी में डले हैं। RTGS का फार्म डला है, फार्म जमा करने वाला डला है, आधी पन्नी भी डली है। कितने पैसे ले गए? 1.5 लाख रुपए ले गए, 500 की 3 गड्डी, बकाए सारे पैसे उसमें डले हैं। जगह आपकी दुकान है? डाक खाने के बगल में, तो KCB इंटर कॉलेज के लिए उसी रास्ते में। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी है। CCTV वगैरह कैमरे में क्या क्या CCTV में दोनों की क्लियर फोटो आ रही है, दोनों लड़कों की। क्या दिखाई दे रहा है? कोई वाहन से थे, पैदल थे? एक मोटरसाइकिल से थे, मोटरसाइकिल का कोई नंबर नहीं था। एक आगे का लड़का बैग टांगे हुआ था पीछे पिट्ठू बैग, और पीछे वाला लड़का काले कलर की टी-शर्ट और लोअर पहने हुए था सिलेटी कलर का। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार को निशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि निशुल्क रोजगार मेले में 230 इच्छुक बेरोजगार युवा युवती पहुंचकर अपना फॉर्म भरे। रोजगार मेले का आयोजन मेगा स्किल सेंटर के द्वारा किया गया। आयोजककर्ता राजकुमार ने बताया कि इस मेले में क्षेत्र के बेरोजगार युवा और युवती के लिए टेक वेल्डर, कंस्ट्रक्शन फिटर, सोलर टेक्नीशियन, सिलाई ट्रेनिंग जैसे इच्छुक बेरोजगार युवा युवती अपना नामांकन ले सकते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग पा सकते हैं। सभी नामांकित युवक युवती के लिए आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के उत्सव भवन में आज उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजनाओं को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चंदन शाही NTCP के द्वारा बताया गया। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम भारतवर्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें आज टीकमगढ़ जिले में उत्सव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बिजली विभाग की विभिन्न कंपनियों द्वारा ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, इन सभी की डेमो शॉर्ट फिल्म के माध्यम से सभी को दिखाया गया। बताया कि इस तरीके से बिजली कर्मचारी कार्य करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए कार्यरत रहते हैं ताकि लोगों को परेशानी न आए। और इस दौरान विभिन्न बिजली कंपनियों द्वारा आकर अपनी उपलब्धियां बताई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली के उपयोग के बारे में भी समझाया गया। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी द्वारा बताया गया कि पूरा देश भारतवर्ष की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली सप्लाई पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी बना हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी और आज वह रोशनी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और निरंतर बिजली विभाग द्वारा कार्य कर विभिन्न क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी बना हुआ है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, गोपाल सिंह राय, चंदन शाही, NTPC अधिकारी प्रमुख अभियंता SK त्रिपाठी, अमित कुमार, शुभम त्यागी, बिजली विभाग सहित हितग्राही मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन शाही है।
जी सर, मैं जानना चाहूँगा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ये क्या योजना है, क्या ऐसे आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? ये विद्युत मंत्रालय की योजना है जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में 773 जिलों में जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि जुलाई 25 से जुलाई 30 तक रहेगा। आज इसका दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन हमारे यहाँ टीकमगढ़ ज़िले में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुझे विद्युत मंत्रालय द्वारा जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके तहत ये आज बिजली महोत्सव हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, इस प्रोग्राम में हमने जो बिजली कंपनियां हैं जैसे कि REC है, PFC, NTPC और पावर ग्रिड की जो 7 फिल्में प्रदर्शित की गई, जो पिछले 8 वर्षों में जो बिजली और विद्युतीकरण के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे दर्शाया गया है। इसके अलावा अभी कुछ देर में यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का भी होगा और जो हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं जिन्हें कि हितग्राही कहा जाता है, उनका भी जो टेस्टिमोनियल जो था उनका अनुभव साझा किया गया था। और इसका जो रूपरेखा है मैंने प्रारंभ में इस महोत्सव की दी थी कि पिछले गत 8 वर्षों में जो बिजली के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हमारे भारतवर्ष में हुई हैं वो समक्ष में रखी गई थी, पब्लिक के समक्ष रखी गई थी। और जो हमारे यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे वो टीकमगढ़ के माननीय विधायक महोदय श्री राकेश गिरी साहब थे। हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी सुभाष कुमार द्विवेदी जी भी मौजूद थे इसमें। और जो बिजली विभाग की ओर से SC टीकमगढ़ श्री SK त्रिपाठी साहब ने भी ये इसमें भाग लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ स्टैंडीज़ हैं जो कि 7 विषय पे है, जो बिजली के विद्युतीकरण के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो सब इसमें दर्शाई गई हैं। और उसके अलावा जो फिल्म का तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन इसमें किया गया है। तो ये पूरा जो है बिजली महोत्सव पूरे देश में 773 जिलों में मनाया जा रहा है। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया क्या होती है? आज़ादी के 75वें वर्ष में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 247 के संबंध में आज कार्यक्रम रखा गया था। इसका उद्देश्य है कि पिछले 75 वर्षों में भारत विद्युत ऊर्जा के मामले में कितना आत्मनिर्भर हुआ है। और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में मोदी जी की सरकार आई है, तो देश का कोई भी मजरा टोला कोना ऐसा नहीं रहा है जहां सौभाग्य योजना के माध्यम से लाइट ना पहुंची। अंतिम छोर तक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचना, विद्युत जैसी महत्वपूर्ण चीज़ पूरे देश में, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, पहाड़ी दुर्गम स्थलों में अंतिम छोर तक विद्युत लाइनें पहुंची हैं, लाइट पहुंची है। और आज फिल्म के माध्यम से भी वहां दिखाया गया, अरुणाचल, हिमाचल और मध्य प्रदेश, कई जगह ऐसे ऐसे लोग जहां किसी ने कल्पना नहीं की थी वहां विद्युत पहुंची है। उनके चेहरों की मुस्कुराहट और खुशी बता रही थी कि लोग कितने खुश हैं हमारी मोदी सरकार से। हमारी शिवराज जी ने उत्पादन क्षमता, चाहे बांधों का निर्माण हो, चाहे विद्युत बनाने का काम हो, जो किया है वो आपके सामने है। उससे सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, विद्युत का भी काम बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो हम लाइट के लिए रोते थे, और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लाइट की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त बिजली हम दूसरे प्रदेशों को भी दे रहे हैं। और जो नई योजना है सोलर प्लांट लगाने की, उसके लिए भी सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सौर ऊर्जा है इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। नेट मीटरिंग बिलिंग की जो योजना है उसका भी लाभ लें, और सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगाया जा रहा है उसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो उसको भी लगाएं, जिससे हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, उसमें हमें भी खुद फायदा है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। गाजीपुर डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने आज जिला अस्पताल गौरा बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वन स्टॉप सेंटर कोविड-19 वार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण में वन स्टॉप सेंटर में गंदगी का अंबार होने तथा साफ सफाई न होने पर फटकार लगाते हुए तत्काल साफ सफाई कराने का निर्देश दिया तथा उपस्थित पंजिका चेक किया। डिजिटल एक्सरे कक्ष के बाहर अत्यधिक भीड़ भाड़ होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कक्ष के बाहर केवल मरीज एवं उनके साथ एक सहयोगी ही रहेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं। तत्पश्चात उन्होंने अस्पताल के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए वाहनों हेतु सही पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिससे जाम की समस्या न होने पाए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सिकंदराव के GT रोड बस स्टैंड के पास स्थित झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानों को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी रमेश रंजन से शिकायत की थी। झोलाछाप डॉक्टर की दुकानों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम हाथरस ने SDM सिकंदराव अंकुर वर्मा को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिस पर एसडीएम सिकंदरा राव अंकुर वर्मा ने अफीरा क्लिनिक और शिफा क्लिनिक पर छापेमारी की, जहां अफीरा क्लिनिक पर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके मेडिकल स्टोर क्लिनिक को सील कर दिया गया और मरीजों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं क्लिनिक पर एसडीएम के द्वारा जांच जारी है। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित मुखिया की बैठक काराकूट पंचायत के बंगाई कला में काराकूट मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव के फार्म हाउस में मुखिया संघ के चुनाव को लेकर संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से डोमचांच प्रखंड से मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, उपाध्यक्ष शकील अहमद, सचिव अंजू देवी, कोषाध्यक्ष मंसूर अली, मीडिया प्रभारी बैजू तुरी सर्वसम्मति से बनाए गए। मुखिया संघ चुनाव के पूर्व कार्यक्रम में आए सभी मुखिया का स्वागत माला पहनाकर किया गया। वहीं नवनिर्वाचित मुखिया संघ के पदाधिकारियों को कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया। प्रवीण जी, आज आप सर्वसम्मति से डोमचांच प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ डोमचांच प्रखंड से सभी पंचायत से आए मुखियागण का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, इसका मैं अच्छे ढंग से इसका मैं इस्तेमाल करूंगा और सब जगह मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत में जाकर योजनाओं की भी जानकारी दूंगा। और किसी प्रकार से यदि हमारे ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से पदाधिकारी आते हैं और किसी तरह से हम लोगों को यदि सही कामों में यदि कहीं गलत ढंग से हम लोग को उलझाने काम करेंगे तो उसके लिए हम सभी मुखिया संघ हम लोग मिल के उसका आगे जिला स्तर तक बात को पहुँचाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने पंचायत से लेके ब्लॉक तक सभी योजनाओं को मैं जनता के बीच में रखूं और अच्छे तरह से मैं अपने मतलब पंचायत को और अपने प्रखंड स्तर के जितने भी हमारे मुखियागण हैं मैं उनके साथ में लेकर चलूँगा। कोडरमा जिले के सभी मुखिया लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जिला के जितने भी हमारे नवनिर्वाचित मुखियागण जो हमारे अभी जीत कर आए हैं, मैं सबसे पहले उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसके लिए मैं हर ब्लॉक से मैं कोशिश करूंगा कि अपने ज़िले में जितने भी प्रखंड स्तर पर जो हमारे हर जगह से प्रखंड के मुखिया संघ के जो अध्यक्ष बने हैं, मैं कोशिश करूंगा सब मिल के हम लोग उस काम को आगे बढ़ाऊंगा जिस काम के लिए हम लोग चुन के आए हैं। जनता के लिए मैं सर्वोपरि हूं। सबसे पहले पंचायत का विकास को प्रमुखता से सभी लोग मिल के कार्य करेंगे। हम सबको मिल के करेंगे हम लोग। सर, अब डोमचांच प्रखंड से मुखिया संघ के उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से बने हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज के इस बैठक में तमाम लोग जितने भी मुखिया जिस पंचायत से आए हैं, डोमचांच प्रखंड सारे पंचायत से मुखियागण यहाँ पहुँचे, सभी लोगों को मैं शुक्रिया और उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग इस काम को करने के लिए अपना वक्त निकाल कर आए और इस काम को किया। इस काम का उद्देश्य ही यही था कि आजकल जिस तरह से ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर जो सारी बातें हो रही है, जो देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ गई कि हम लोग एक मुखिया संघ बनाएं। जो आज हम लोग डोमचांच प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सचिव, बाकी अन्य पदों के लिए चुनाव हुआ। और हम ये संदेश देना चाहेंगे तमाम मुखिया लोगों को कि अभी हर तरह से जो भी सारी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से चलाएं। और हम चाहेंगे कि पंचायत के विकास के लिए सभी मुखियागण ब्लॉक स्तर से जितने भी कर्मचारी हैं और सारे लोग हैं, सब लोगों से तालमेल मिला करके चलें। और अगर किसी भी तरह से कोई बात होती है तो उसके लिए हम लोग हैं। और मैं कर्मचारियों से, ब्लॉक के सारे कर्मचारियों से, बीडीओ से, सीओ से, सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नवनिर्वाचित मुखिया चयन होकर के आए, उन लोगों के साथ तालमेल मिला करके जो सच्ची बातें हैं और अच्छी बातें हैं उनको बताते हुए पंचायत का विकास और मेरे प्रखंड का विकास कैसे करेंगे उस पर तालमेल मिलाकर चलें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एकजुट रहेंगे और हो सकता है कि सभी प्रखंडों में हम लोगों का संघ का चयनित हो चुका है, हम लोग जिला स्तर पर भी चयन करने का काम करेंगे। और उसके बाद ये होगा कि फिर जहाँ से भी हम लोगों को दिक्कत पहुँचाने का काम होगा, ये सही बात हम लोगों को नहीं बताया जाएगा और
हम लोगों को दिग्भ्रमित किया जाएगा। तो वैसे लिए हम लोग एकजुट हैं और वो उस चीज़ को मामला साफ होगा। और चूँकि हम पहले भी रह चुके थे, अब बाकी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं मुखिया इस बार, हम उम्मीद करते हैं कि मिलजुल करके वो साथ में रहेंगे हम लोग और एकजुटता से हम लोग काम करेंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। सुगौली के छपरा बहार स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में कारगिल विजय दिवस समारोह से अभिभावक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में स्कूल के छात्रों और शिक्षकों में मिलकर सराहनीय योगदान दिया। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने संगीत एवं नृत्य के द्वारा उपस्थित लोगों को भरपूर मनोरंजन परोसा, जहां छात्रों द्वारा संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कई छात्रों ने दादा दादी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा और उनका उत्साहवर्धन किया। इस समारोह के दौरान मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय जायसवाल, रवि किशन पूर्व अध्यक्ष रोटरी लेक टाउन से भाजपा नेता राकेश कुमार गुप्ता व अन्य लोगों ने बच्चों को अपने दादा दादी के प्रति सम्मान की भावना जागृति एवं उनके प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तारा गांव खुशहालपुर में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम हंडिया रमेश कुमार मौर्य, हल्का लेखपाल व थाना प्रभारी हंडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। का मामला है, क्या हुआ था? मतलब धान की रोपाई लगाने गई थी, बिजली गिर गई। हाँ, कितने बच्चे हैं इनको? 4 बच्चे। अच्छा, कितने लड़के कितनी लड़की हैं उसमें? 2 लड़के हैं, 2 लड़की। अच्छा, आप उनके क्या लगते हैं? हम देवर लगते हैं। अच्छा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। चतरा में 3 दिवसीय दौरे पर चतरा जिला आए झारखंड राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मंगलवार को इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल मैदान में आयोजित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी चतरा के द्वारा आयोजित सखी मंडल सम्मेलन इटखोरी में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री भोक्ता के आगमन पर JSLPS की महिलाओं ने फूलमाला नागपुरी गीत गाकर भव्य स्वागत किया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, अपनी आमदनी को खुद बढ़ा रही हैं। महिलाएं आज किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। जिला परिषद तो 22 बरस पीछे जाइए तो पहले गांव देहात में हम लोग जाते थे वोट मांगने के लिए, चाहे मिलने के लिए। कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थे, अंदर से बोल देते थे कि घर न आए थे, बाहर गए थे। लेकिन सामने से बोलती थी ना, देखती थी कौन आया नहीं आया, काहे लाया है। लेकिन 2000 के बाद और 2009 के बाद और 2014 चुनाव के बाद महिलाओं में बहुत जागरूकता आई है, और खासकर पंचायत चुनाव आने से। क्या सही बात है कि नहीं? पंचायत चुनाव आने से सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जीतेगा, बाकी लोग हारेगा। और अभी लगभग जिला में 10,000 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं, यानी संगठन की टीम बनाकर काम कर रही है। लगभग 1,32,000 महिलाओं को लाभ दिया गया। अब 1 लाख मतलब समझ लीजिए, एक परिवार में 5 परिवार है तो 5 लाख जोड़ लीजिए। क्या बोलिए? चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता रावतपुरा सरकार स्टेडियम दतिया पर खेले गए। मुख्य अतिथि के रूप में TI राम बाबू शर्मा तथा सूबेदार दीपक साहू एवं राजू यादव समाजसेवी उपस्थित रहकर भोपाल एवं उज्जैन कोच्चि से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही राजेश वालिया संचालनालय भोपाल एवं विनय कदम राजवर्धन संयुक्त संचालक ग्वालियर से रेफरी उपस्थित रहे। साथ में सुजीत सिंह जिला क्रीड़ा अधिकारी, आशीष कंचन सहायक संचालक, नीरज श्रीवास्तव सहायक सांख्यिकी अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट।
लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन का संस्थापन समारोह इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में संपूर्ण हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर साधना सोडानी ने की। मुख्य अतिथि व संस्थापन अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लॉयन विनोद कुमार लड़िया ने कैबिनेट को स्थापित किया, जिसमें नव निर्वाचित माइक्रो कैबिनेट के सदस्य, बीडीजी जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन सभी को उनके कार्यों की जानकारी देते हुए शपथ दिलाई गई। संकल्प जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपॉइंट होते हैं, और जो हमने शपथ ली है वो मॉन्ट्रियल में ली थी, कनाडा में, जो 22 और 28 जून के बीच में अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ली थी। अब हमारे कैबिनेट को इंस्टॉल करना है, जो कैबिनेट में हमारे सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, माइक्रो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनको शपथ ग्रहण करवाना है। उसके उपलक्ष्य में आज यह प्रोग्राम रखा है जिसका नाम संकल्प दिया है, क्योंकि आज उन्हें संकल्प करना है सेवा का, कि वो किस तरह से साल भर कार्य करेंगे। तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के नाते मैंने जो उनको गोल दिए हैं या प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनको वो संपूर्ण करेंगे। इसीलिए आज ये गतिविधि की इसमें हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन डॉक्टर वीके लड़िया आए हैं उदयपुर से, और इंदौर के भी सभी अतिथि हैं, और इसमें जल्दी ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी हमारे बीच में उपलब्ध रहेंगे। आपका इंट्रोडक्शन? मैं लायन डॉक्टर साधना सोडानी हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 जीवन। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।